विषय में हमेशा दैनिक स्वभाव में रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र नागौर द्वारा आज 1 जुलाई डॉक्टर्स डे के अवसर पर नागौर के सभी चयनित डॉक्टर्स का सम्मान करने का कार्यक्रम रखा है। उसके साथ ही साथ देह दान करने वाले और देह दान का संकल्प लेने वाले ऐसे संवेदनशील दानदाताओं का भी सम्मान इस कार्यक्रम में रखा गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम देह दान की जागरूकता को किस प्रकार से फैला पाए। हमारा यह उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक देह दान नागौर की इस पावन धरा पर हो। समाज में इस प्रकार की भ्रांतियां रहती है कि देह दान नहीं करना चाहिए, हमें तो केवल उसका अंतिम संस्कार ही करना चाहिए। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय संदीप जी चौधरी हमें बताएंगे देह दान करने से क्या लाभ है और विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों का पटाक्षेप भी करेंगे। वो हमें बताएंगे कि हम इन भ्रांतियों को, इन भावनाओं को, इन दूसरे जो भ्रम हमारे जीवन में फैला दिए गए हैं उनको छोड़ करके साइंटिफिक तरीके से देह दान को सही माने, उसका लाभ उठाएं। साथ ही साथ विभिन्न डॉक्टर्स का सम्मान डॉक्टर्स डे के अवसर पर किया जाएगा। इस निमित्त अपने बीच में संदीप जी चौधरी पधार चुके हैं, आदरणीय अभय मनसा लोढ़ा पधार चुके हैं, अन्य मंचस्थ महानुभावों के पधारते ही हम विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन के साथ एक बार जोरदार करतल ध्वनि द्वारा जतिन जी जैन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप आज के हमारे इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान वाले एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, महावीर इंटरनेशनल तत्वावधान में आयोजित बॉडी अवेयरनेस आईपीएस जतिन जी जैन से निवेदन है आप भी मंच की उप कुलपति मेडिकल कॉलेज नागौर डॉक्टर संदीप जी चौधरी से निवेदन करूंगा आप भी मंच पर विराजमान होकर के निभाने वाले बहुत ही शांत, विनम्र और विनम्रता के पर्याय सुरेश जी आप महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र नागौर की धरा धन्य हुई मारे हिवड़े उठे उल्लास मारे हिवड़े उठे प्रारंभ करते हैं। उसी विशिष्ट भारतीय परंपरा का निर्वहन इस डॉक्टर्स डे फेलिसिटेशन और बॉडी अवेयरनेस हमारे सभी मंचस्थ महानुभावों का सहयोग प्रदान करा। साथ ही ऐसा दीप जला दो जो जीवन को ज्योतित कर दे, साथ ही ऐसा दीप जला दो जो जीवन को ज्योतित कर दे। तमस कालिमा को आज के इस महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र के डॉक्टर्स डे और बॉडी डोनेशन अवेयरनेस जागरूकता के क्षेत्र में अपनी अलौकिक ज्योति से प्रज्वलित करता रहेगा, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम भी तालियां बजाकर सर एक बार साथ में भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रार्थना के मंगल स्वरों के साथ सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो, धर्म के विस्तार से संसार का उद्धार हो, पाप का परित्याग हो और पुण्य का संचार हो, ज्ञान की सद्ज्योति से अज्ञानतम का नाश हो, धर्म के सदयाचरण से शांति का आभास हो, शांति सुख आनंद का प्रत्येक घर में वास हो, वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, रोग भय और शोक होवे दूर है परमात्मा, ज्योति से परिपूर्ण होवे सब जगत की आत्मा, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार। जय महावीर। बोलिए भगवान। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है हमारे अतिथियों का स्वागत और सम्मान करने का।
साथियों, उससे पूर्व मैं आपको बता चंद्र राय की जयंती और साथ ही साथ उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में संपूर्ण सुबह शाम धूप छांव कठोर आप आगे पधारे, माल्यार्पण कर सीईओ साहब का घणेमान स्वागत अभिनंदन करावें। रवि इधर आ। श्रीमान शॉल ओढ़ा करके सीईओ साहब का आज के इस कार्यक्रम में संस्था की ओर से स्वागत अभिनंदन करें। कोठारी जी थोड़ा घुमाओ, थोड़ा बहुमान करें। इधर हाँ नरुसा पिंटू सा ललवानी से निवेदन है, आप आगे पधारे और स्मृति चिन्ह प्रदान कर सीईओ साहब रणजीत जी का स्वागत अभिनंदन करावें। स्वीकार किया आमंत्रण, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान। संस्था के संक्षिप्त निवेदन को स्वीकार करते हुए सीईओ साहब ने हमारा मान रखा, हमारा उत्साह वर्धन किया। इस हेतु एक बार जोरदार तालियां बजाकर सीईओ साहब का स्वागत एवं मैं निवेदन करूंगा, माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन करेंगे श्रीमान प्रकाश जी, पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमान त्रिलोक जी देवड़ा से निवेदन है, शॉल ओढ़ा करके जतिन जी का स्वागत अभिनंदन करें और गोपाल जी सोनी से निवेदन है, आप स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन कराएं। मान मिले, सम्मान मिले, रूप सौंदर्य का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र के इस मंच पर आईपीएस जतिन जी जैन का राजस्थानी आन बान और शान का प्रतीक साफा पहनाकर स्वागत अभिनंदन। मैं कमल जी सुराना से निवेदन करूंगा, स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए आप आगे मंच पर पधारें। सर एक बार सर कमल जी साहब एक बार फोटो करो। वेलकम। श्री गणपत चंद जी कोठारी से निवेदन है, आप आगे आए और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उप कुलपति महोदय का स्वागत अभिनंदन कराएं। मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष और आनंद की खिलखिलाहट मिली। आपके आगमन से संदीप जी हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली, हर किसी को यहाँ मुस्कुराहट मिली। संदीप जी चौधरी का से निवेदन है, आप आगे पधारें और आदरणीय सुरेश जी राठी का शाफा पहनाकर घड़ीमान राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमान अनिल जी भाटिया से निवेदन है, आप आगे मैं प्रीतम जी ललवानी से निवेदन करूंगा, आप सुरेश जी राठी को स्मृति चिन्ह प्रदान करके इस कार्यक्रम की स्मृतियों को लंबे समय तक अपने जहन में बनाए रखने के लिए मोमेंटो प्रदान कर उनका स्वागत अभिनंदन करें। भामाशाह अभय वलसा लोढ़ा विभिन्न प्रकार की सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में शिक्षा से निवेदन है, माल्यार्पण कर भामाशाह अभय वलसा लोढ़ा का स्वागत सम्मान। मैं युवा कार्यकर्ता भाई मुनिंद्र सोराना से निवेदन करूंगा, आगे आए और स्मृति चिन्ह प्रदान करके आदरणीय भामाशाह अभय वलसा लोढ़ा का स्वागत अभिनंदन करावें। आदरणीय अभय वलसा लोढ़ा, आप तो एक पारस हैं जो मिट्टी को सोना बनाते हैं, आप कुशल शिल्पी हैं, आप बेजान पत्थर को सुदृढ़ मूर्त में ढालते हैं। मिला आपका सानिध्य हमारे भाग्य हैं, स्वागत में मस्तक झुकाएं हम आपका अभिनंदन करते हैं। उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य और उनका संरक्षण प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक बार पुनः मंच पर उपस्थित सभी मंचस्थ महानुभावों का महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र नागौर की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रथम दीर्घा में विशिष्ट अतिथियों के रूप में वीर राजेंद्र जी राठौड़ उपस्थित हैं। आप नोखा से हैं, आप रीजन 5
श्रीमान शिव शंकर जी व्यास। चेयरमैन साहब थोड़ा हम सभी का परम सौभाग्य है राष्ट्रीय स्तर के आदर्श और श्रेष्ठ शिक्षक आप भी सहयोग प्रदान करा। शिव शंकर जी व्यास से निवेदन है आप इस पर चिन्ह प्रदान करें। मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली, हर्ष और आनंद की खिलखिलाहट मिली, आपके आगमन से राजेंद्र मिली। एक बार पुनः संस्था की ओर से आज पधारे सभी आगंतुक महानुभाव भर लेते हैं पेट सभी जिनके है काया, संस्था पुरुष ऐसी है वही जो बजे पेट भराया। अपना जीवन सभी जीते हैं, जीवन वही से जीता है बताया जो दूसरों के लिए समर्पित हो। ऐसी सात्विक साधना भावना जब मन में हो तो निश्चय ही व्यक्ति संस्थाएं कर्मवीर योद्धा बनकर जनहित बहुउपयोगी जन कार्यों में जरूरतमंदों के मसीहा बन जाते हैं। ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर सामाजिक क्षेत्र की अनुकरणीय संस्था है माई इंटरनेशनल। इस संस्था के समस्त केंद्र अपना सबसे अलग सबसे विशिष्ट समर्पित कार्य कर संस्था को आम जन तक प्रचलित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय इस संस्था का एक भाग है माई इंटरनेशनल के नागौर, जो प्रतिवर्ष 7 अविरल गति से चिकित्सा, नेत्रदान, रक्तदान, सामाजिक, पर्यावरण, शिक्षा, खेल सहित अन्य सार्थक क्षेत्रों में सक्रिय भाग लेकर अनुकूल कार्य कर रही है। इस संस्था का नाम आमदन के बिल में धड़कन बन चुकी है। इस केंद्र की स्थापना तत्कालीन जिलाधीश श्री पी.सी. जैन के प्रेरणा से एडवोकेट नवरत्न मल मेहता और सर सोन सिंह जी कानूगा के सफलतम सकारात्मक प्रयासों से 1980 में हुई। केंद्र का शुभारंभ 1981 में राजस्थान सरकार के अन्योदय कमिश्नर युक्त श्री डी.आर. मेहता के कर कमलों से हुआ। इस दिन से आज तक नागौर केंद्र सदैव प्रगति की पथ पर सतत आगे बढ़ता जा रहा है। इस केंद्र का खुद का अपना रोग निदान केंद्र है, जिसकी भूमि दानदाता दानवीर भामाशाह सेठ श्रीमान धर्मचंद शाह अभय कुमार शाह कांकरिया परिवार द्वारा संस्था को समर्पित की गई, जहां पर सभी तरह की जांचें स्थानीय स्तर पर लागत मूल्य पर की जाती है। 1 अक्टूबर 2025 से मई 2028 तक इस संस्था के निम्न तरह की जांचें कार्य सम्मिलित हुए। लैब जांच करीब 22,000, डिजिटल एक्सरे 5,000, सोनोग्राफी 5100, ईसीजी 1100, खून पेशाब जांचों के अलावा संस्था जरूरतमंद वास्तविक एसआरआई शरीर दर्द से परेशान व्यक्तियों के लिए फिजियोथेरेपी सेंटर कार्यरत है। अब तक 4,800 मरीजों का विभिन्न विधियों से उपचार कर राहत दी गई। संस्था सदस्य वीर पारसमल परिवार द्वारा 20 वर्षों से 500 मरीजों की जांच कर भुगतान भामाशाह बनकर करते हैं। यह संस्था समय समय पर हर मासिक समय में विभिन्न व्यक्तियों का आयुर्वेदिक एलोपैथिक चिकित्सा शिविर आयोजन करती है। डॉक्टर मनीष वैष्णव फोर्टिस अस्पताल स्पाइन रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नितिन गोयल श्रीराम अस्पताल जोधपुर, प्रदीप पवार नाक कान गला विशेषज्ञ, डॉक्टर देवेंद्रा बी होडे मलवा केयर अस्पताल, श्री विक्रांत कुमार गलवा उनकी टीम निसंतानना वसुंधरा अस्पताल, श्री मारवाड़ अस्पताल की डॉक्टर श्रेष्ठा बोरा विभिन्न मानसिक रोग, उनके अलावा आयुर्वेदिक होम्योपैथी का भी इलाज किया जाता है। लगभग 9,992 मरीजों को सभी से पास दिया गया, जांच कार्य किया गया। इसमें आप जन में माई इंटरनेट संस्था के प्रति आदर भाव रहा। माई इंटरनेशनल केंद्र का सबसे अलग और विशिष्ट कार्य रहा नेत्रदान दान अभियान में तहत अब तक कुल 225 दिग्गज व्यक्तियों के परिजनों को प्रेमबंध आंखें दान करवाई। इस कार्य में अंधकार में जीवन जी रहे अंधियारे को देखने का मौका मिला। अंधकार के प्रकाश के थीम सार्थक बना रहे संस्था डॉक्टर सदा अग्रवाल विशेष फोटोग्राफी नाम और अनुभव के संस्था ने फोटोग्राफी क्षेत्र में सारे कार्य चल रहा है। भगवान माई विकलांग सहायता समिति जयपुर द्वारा आयोजित निःशुल्क दिया उपकरण वितरण की स्थानीय स्तर पर संपूर्ण व्यवस्था के अर्थ सहयोगी श्री सुरेश जी राठी, श्री सरस्वती राठी MBA यूनिट नागौर एवं भगवान माई विकलांग सहायता समिति बीकानेर द्वारा आयोजित निःशुल्क दिया उपकरण वितरण की स्थानीय स्तर पर संपूर्ण व्यवस्था के सहयोगी भामाशाह श्रीमान ज्ञानेश्वर जी जितेंद्र सोलंकी थे।
वर्तमान दौर में श्री तेजमल डी अभय कुमार जी लोढ़ा द्वारा लगभग 4000 बालक बालिकाओं को स्कूल ड्रेस सर्दी के बचाव के लिए स्वेटर वितरित किए गए। इतना ही नहीं, माई इंटरनेट संस्था के अनेक सदस्य विभिन्न अवसरों पर और व्यक्तिगत स्तर पर राशन की व्यवस्था करते हैं। माई इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसमें उन लोगों की भावनाएं भीतर से जुड़ी है जो भगवान महावीर स्वामी के पंचशील सिद्धांतों में से किसी न किसी सिद्धांत के आत्मसात करते हैं। यही कारण है संस्था इस सोच में के भामाशाओं के सहयोग, त्याग, परोपकार, सेवा, भावना, दया भाव के कारण अवगत गतिशील कार्यशील बन चुकी है। नागौर केंद्र के 20 सदस्यों से समर्पित निस्वार्थ कर्तव्य, प्राण कमरता भाव जुनून देकर, खासकर रोग निदान केंद्र की सेवा उपयोगिता उद्देश्यों को देखकर भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी और आदर्श मनाने वाले धार्मिक संयम आकर और प्रेरकों के माध्यम से खुले मन से आवश्यकता और मार्ग अर्थ अथवा सामग्री चिकित्सा उपकरण द्वारा सहयोग देते आ रहे हैं। यही कारण है कि नागौर केंद्र द्वारा संचालित रोगदान केंद्र की सार्थकता, सफलता, गुणवत्ता, सक्षमता कार्य सब परिणाम दे रहे हैं। इसके अलावा भी अनेक ही दानवी महानुभाव इसका सहयोग कर रहे हैं। और अब ये हमारे 50 साल पूरे होने, 52 साल पूरे होने के बाद एक पखवाड़ा चालू किया है जो 1 तारीख से 15 तारीख तक को जाएगा। इसमें विभिन्न निर्मित योजनाएं, जैसे आज इस पखवाड़ा का शुभारंभ हो गया है, तो आज विद्यानंद स्कूल के अंदर 100 बच्चों को ड्रेस दी गई जो भामाशा हमारे श्रीमान तेजमल अभय कुमार का लोढ़ा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से थी। और अब आज ये डॉक्टर डे का प्रोग्राम है, तो हमारी जो संस्था है, तो हमने संस्था में ये सोचा कि अपनी जो डॉक्टरों के निमित्त ये संस्था है, तो अपने को ऐसा भी एक कार्यक्रम करना चाहिए जो संस्था का अच्छा संदेश जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। हमारी संस्था का उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा किसी को लाभ मिले। तो 1 तारीख को पखवाड़ा, 2 तारीख को पखवाड़ा, 3 तारीख को पखवाड़ा, ऐसे 15 तारीख तक चलेंगे। लेकिन संस्था की कार्यकर्ता का इतना काम उल्टा देकर हमारे भामाशा अभय बलसा ने 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को अगर पूरे कार्यक्रम का इन्होंने बोला आप जैसा करना है वैसा अच्छा से अच्छा करो। 1 तारीख को सुबह विद्यानंद स्कूल में हुआ, आज शाम को इनका काम हो गया। कल 2 तारीख को स्कूल में वहाँ बच्चों को ड्रेस से बटेगी, शाम को फिर मतलब 4 तारीख को हमारी स्थापना दिवस है हमारी इंटरनेशनल का, तो उनकी सब जांचें आंचे जो भी है स्वास्थ्य है वो भी सब अभय बलसा की तरफ से है। 5 तारीख को रक्तदान शिविर का आयोजन है जो नरेंद्र मल लोकेश कुमार संजय की तरफ से है। 6 तारीख को बेबी किट का, सैनिटरी का ये कार्यक्रम है। 7 तारीख को अनाथ आश्रम बच्चों में खाना खिलाना वो करना वो है। 9 तारीख को स्कूल बच्चों को ड्रेस से कॉपी किताबें देना वो है। 10 तारीख को पर्यावरण दिवस है, तो 10 तारीख को भी हमने पर्यावरण दिवस का जो कार्यक्रम आया तो हमने सोचा भी पर्यावरण के लिए संस्था आज तक बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो हमने भामाशा श्री सुरेश जी राठी से संपर्क किया, भाई हमको मेडिकल कॉलेज के अंदर पेड़ पौधे लगाने हैं, वो लगाने हैं, 500 पौधे लगाने हैं, 700 लगाने हैं, 1000 लगाने हैं। तो सुरेश जी ने हमको एक अच्छी बात की कि आप 500 लगो, 1000 लगो, 2000 पौधे लगो, लेकिन वो पौधा जीवित रहना चाहिए, वो पौधा जीवित रहना चाहिए, वो पौधा पेड़ बनना चाहिए। तो मैंने कहा साहब वो तो होगा, तो इन्होंने कहा ये पूरे आप जो भी 1500 जो भी पौधे लगो वो सब टिप सिंचाई से होना चाहिए, रेगुलर पानी चलना चाहिए उसमें। तो इन्होंने हमारे को बहुत सहयोग किया। तो 10 तारीख को मेडिकल कॉलेज के अंदर करीब 1000 से 800 पौधे लगेंगे, वो 10 तारीख को कार्यक्रम है। ऐसे 11, 12, 13 वो है। और आज यहाँ बॉडी डोनेशन का भी जो एक कार्यक्रम रखा गया है, जो अभी कुछ डॉक्टर साहब आ रहे हैं और जैसे क्या है टाइम दी हुई है, डॉक्टर साहब घंटे आधे घंटे में आ जाएंगे, कार्यक्रम बस शुरू कर रहा। और मैं सभी मेहमानों से ये आग्रह करता हूँ आप थोड़ा इंतजार करें, आधी घंटा रुके। और मैं सब हमारी संस्था के जो पूर्व अध्यक्ष हैं, जितने भी पूर्व अध्यक्ष, जितने भी पूर्व संस्था, इन्होंने आगे बढ़ चढ़ कर पूरा इस संस्था को 4 चांद लगा दी। अब ये हमारी नई टीम आई है, हम टीम आई है, हम इनसे प्रेरणा लेके ये सोचे भी हमारे चंद में क्या ज्यादा सुविधा हो रही है। हमारे तो ये गुरु महाराज की ऐसी कृपा है, हम तो कोई आवाज नहीं करते हैं, बाबा से पहले हमारे पास आता है। क्या पता इनको कैसे पता चल जाता है कि इस संस्था को ये जरूरत है, वो जरूरत है, वो जरूरत है। और
डॉक्टर तो भगवान के रूप होते हैं, डॉक्टर तो भगवान के रूप होते हैं। तो हम भी ये सोचा कि आज तक ये हमारी संस्था में, मेरे समझ में तो ये प्रोग्राम नहीं हुआ डॉक्टर डे का, तो हमने कहा नई टीम हुआ है। और हमारी ये देवेंद्र जी सुराना, अभी मेरे को तो सुभाष जी ने बताया कि वो अपने जो पुरानी डिजिटल एक्सरा लेवल वो मशीन है ना, हाँ एक्सरा मशीन क्या वो नहीं ला रही है, तो इन्होंने कहा वो मैंने करी है, वो आप फाइनल समझो। ऐसे दानदाता, ऐसे कार्यकर्ता संपर्क देता है और उनका इनको मार्गदर्शन मिल रहा है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो ये जो हमारे पुराने अध्यक्ष मंत्री है इनका हम मार्गदर्शन ले रहे हैं और इनके मार्गदर्शन की चाल करता है। ये माई इंटरनेशनल परिवार है और हम ये दानदाता को इतना विश्वास दिलाते हैं, जो आपका 1 रुपया लगेगा ना वो 1000 रुपए के बराबर काम करेगा। आपका ये संस्था पूरा सदुपयोग करेगी। जैसे हमारे यहाँ कोई नहीं है, हमारे तो यही है सबकी सेवा, सबका प्यार। आपको जो भी कहने में कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। मैं तो आज इस वक्त माई इंटरनेशनल के कार्यक्रम में पहले बार इतना भाषण दिया हूँ, क्यों इन लोगों ने मेरे को बना दिया। अब बना दिया तो दायित्व है मेरा, तो मेरे से कोई भी गलती हो गई है तो आप क्षमा करें। आप सब समझदार हैं, माई बाप है, आप सब समझ गए कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ और आपको क्या कह रहा हूँ, वो आप सब समझ गए। जय जिनेंद्र। एक बार पुनः जोरदार तालियां संस्था के माननीय सचिव प्रीतम जी ललवानी के लिए, जिन्होंने अपनी ओजस्वी वाणी में सभी के अंदर ऊर्जा भरते हुए इतना सुंदर भाषण हम सभी के समक्ष रखा। पूज्य गुरुदेव विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज ने जो एक दिव्य संदेश गायकी से अपनी धाक जमाई है, ऐसे सुप्रसिद्ध युवा गायक जिनको परम पूज्य गच्छाधिपति शांतिदूत आचार्य भगवंत श्रीमान विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज जी ने स्वर भूषण की पदवी से अलंकृत किया है। जोरदार तालियां चाहूंगा। स्वर भूषण की पदवी से अलंकृत भाई श्रेयान सिंह भी। आप वर्तमान में महावीर इंटरनेशनल संस्था के युवा डायरेक्टर हैं। भारतवर्ष के सभी महानगरों में आपने अपनी सिंगिंग के माध्यम से राजस्थान और नागौर की धाक जमाई है। अभी कुछ समय पूर्व नागौर में माननीय राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी आपने अपने गायकी के माध्यम से छाप छोड़ी। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई ऐसे अनेक शहरों में आपने अपनी गायकी के माध्यम से नागौर जिले का नाम रोशन किया है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा, परम पूज्य गच्छाधिपति शांतिदूत आचार्य भगवंत श्रीमद विजयानंद नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज का प्रेरणा पाथे हम सभी को अपनी मधुर वाणी से वाचक स्वर में प्रस्तुत कराएं। शरद भाई, पधारे हुए सभी महानुभावों का महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता है। मंचस्थ अतिथियों का भी खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब स्वागत। हर कोई किसी न किसी बीमारी से परेशान है, आपके कारण ही, डॉक्टर्स के लिए बोल रहा हूँ, हर कोई किसी न किसी बीमारी से परेशान है, आपके कारण ही मरते हुए शरीर में जान है। और औरों के लिए आप डॉक्टर होंगे, औरों के लिए आप डॉक्टर होंगे, पर हमारे लिए तो आप भगवान हैं, हमारे लिए तो आप भगवान हैं। हम सबके उपकारी गुरुदेव परम पूज्य गच्छाधिपति शांतिदूत जैनाचार्य, जिनको हाल ही में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से विभूषित किया गया, ऐसे उपकारी गुरुदेव नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराजा का ये पत्र आया है, आशीर्वचन आया है, वो पढ़ के सुना रहा हूँ। और एक सबसे अच्छी बात, गुरुदेव यहाँ पर ना होते हुए भी गुरुदेव को जब पता चला कि इस कार्यकारिणी के द्वारा एक भव्य विशाल कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है, तो उन्होंने अपना आशीर्वचन, अपना लेटर पत्र यहाँ पर खुद ने लिखकर भेजा है। और गुरुदेव की असीम कृपा की इस नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह के अंदर भी गुरुदेव ने निश्रा प्रदान की थी, अपना आशीर्वाद प्रदान किया था। श्रीमद आत्मवल्लभ समुद्र इंद्र दीन सद्रूप्य नमः विजय नित्यानंद सुई 30 जून 2026। मुझे ज्ञात हुआ कि 1 जुलाई 2026 को डॉक्टर दिवस पर महावीर इंटरनेशनल नागौर द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लोक कल्याण के लिए संस्था के द्वारा अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। उसी श्रृंखला में आम आदमी को
कम खर्च पर सही जांच सहित उत्तम चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिससे नर सेवा के रूप में नारायण सेवा की उक्ति चरितार्थ होती है। आज डॉक्टर दिवस पर इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, अतः उन्हें गरीब, कमजोर तथा जरूरतमंद मरीजों और उनके स्वजनों के साथ सहयोग भरा व्यवहार रखकर चिकित्सा कार्य करना चाहिए। इससे उन्हें बहुत सारी दुआएं मिलेगी और शायद लाखों करोड़ों रुपए कमाकर भी प्राप्त नहीं की जा सकती। महावीर इंटरनेशनल संस्था के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में जनहित के लिए जो भी योजनाएं संचालित की जा रही है और नई योजनाएं शुरू होने जा रही है, उसमें आप सभी तन, मन और धन से अवश्य जुड़े, जिससे अस्वस्थ लोगों को नया जीवन मिल सके। आज इस प्रसंग पर सभी मुख्य अतिथि, प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिक और डॉक्टर्स उपस्थित हैं। मैं संस्था के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सभी अतिथियों और उपस्थित जन समूह को आशीर्वाद प्रदान करता हूं। निस्वार्थ भाव से देश, समाज और मानव धर्म की सेवा करते रहे। विजय नित्यानंद सूरी। को करते हुए, कष्टों को सहन करते हुए पीड़ित मानवता की भामाशाह अभय मलसा लोढ़ा, उप कुलपति मेडिकल कॉलेज नागौर संदीप जी चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर रणजीत जी और सुरेश जी राठी के शुभ कर कमलों से लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टर अनुपम सौभाग्य है के साथ पेश आते हैं और केवल हाथ लगाने मात्र से आप पेशेंट की कौन सी हड्डी टूटी है, कहां जर के, किस मांसपेशी में खिंचाव आया है, पता लगा लेते हैं। सर आप भी साथ आएंगे, थोड़ा आप भी साथ आएंगे, ठीक है। नागौर जिले के सबसे बड़े हॉस्पिटल जिसमें बॉन एंड जॉइंट यानी हड्डी और जोड़ रोग की विशेष सुविधा है, उसके आप संचालक हैं, ऑनर हैं, प्रबंध निदेशक हैं। एमआरआई की सुविधा भी आपके हॉस्पिटल में 24/7 उपलब्ध रहती है। आदरणीय डॉक्टर कैलाश जी खोजा का डॉक्टर्स डे के शुभ अवसर पर महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र की ओर से सम्मान करते हुए हम अपने आप को बहुमान करें, उपहारों से नवाजें। सर साथ आइए थोड़ा। साथियों, किसी ने ठीक ही कहा है, डॉक्टर वह दीपक है जो स्वयं जलकर भी दूसरों के जीवन में प्रकाश भरता है। वह केवल रोगों का उपचार ही नहीं करता, बल्कि निराश मन में आशा का संचार करता है। हमने तो डॉक्टर्स के रूप में सदैव भगवान को देखा है और हम अपना प्रयास कर रहे हैं हमारे ऐसे देवतुल्य डॉक्टर्स का डॉक्टर्स डे के अवसर पर की ओर से कुछ चंद्र जी बरडिया जोरदार तालियों के बीच में। ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई पहचान देखते हैं, ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई पहचान देखते हैं। डॉक्टर्स को बस हर धड़कते दिल में इंसान देखते हैं। सर फोटो करवा लीजिए। अभिनंदन डॉक्टर्स डे के निदान केंद्र की ओर से डॉक्टर देवेंद्र शर्मा का स्वागत, अभिनंदन। सर एक बार फोटो करवा लीजिए। सर फोटो करवा लीजिए। संस्था की ओर से जब भी नेत्रदान के शिविर आयोजित किए जाते हैं तो आप सदैव आया छोटे भाई देवेंद्र शर्मा के लिए। ईश्वर का दूसरा रूप है पर स्वागत एवं अभिनंदन। बड़ा गर्व होता है आपने फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में महावीर इंटरनेशनल को सदैव अपनी सेवाएं प्रदान की है। भाई अमित परियार का आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र की ओर से स्वागत, अभिनंदन, बहुमान। आप मंच पर पधारे, इस मंच को शोभायमान करें। मंचस्थ महानुभावों से निवेदन है, सम्मान फलक प्रदान कर आदरणीय डॉक्टर बीएल बोत्रा जी का डॉक्टर्स डे के शुभ अवसर पर सम्मान करें, अभिनंदन करें। और हमारे लिए गर्व का विषय है कि आप इस संस्था के भी माननीय सदस्य हैं। साथ ही साथ आप भारत विकास परिषद शाखा नागौर के भी संस्थापक सदस्य रहे हैं। चिकित्सक होने के साथ साथ सेवा के क्षेत्रों में आपकी उल्लेखनीय सेवाएं नागौर को प्रेरणा देती रहेगी। साथ में जाने देवदूतों को सलाम है, जिनसे आबाद ये जहान है, जिनसे आबाद ये जहान है। बड़े सम्मान, आदर और श्रद्धा के साथ मैं नाम लेना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर के शर्मा जी।
महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र की ओर से सेवानिवृत्त सर चिकित्सक मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदरणीय डॉक्टर के शर्मा जी का अभिनंदन सम्मान अभय मलसा लोढ़ा भामाशाह तेजमल अभयमल लोढ़ा चैरिटेबल ट्रस्ट और महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र की ओर से बड़े ही गर्व का पल है। केंद्र की ओर से आपको सम्मान फलक एवं उपहार देकर चिकित्सक दिवस के अवसर पर आपका अभिनंदन किया जा रहा है। आप होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के विशिष्ट जानकार हैं, चिकित्सक हैं और अपनी सेवाएं नागौर नगर में प्रदान करते हैं। मान मिले सम्मान मिले रूप सौंदर्य। माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी रंजीत जी से निवेदन करूंगा आज के इस शुभ अवसर पर आप हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करावें। अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है ऐसे विद्वान अधिकारी को अपने मंच पर पाकर। सीओ साहब। सम्मानित मंच, रवि आज के इस प्रोग्राम के लोग अभय लोढ़ा जी, सदैव वंदनीय मेरे चिकित्सक साथियों, हृदय की गहराइयों से आपको नमन। एमएससी फिजिक्स का हूँ पर मैंने मेरे दोनों बच्चे मेडिको डाले। जब पहली कोरोना की लहर आई तो मुझे प्रेरणा मिली कि हम तो लाश को ठिकाने तो लगा सकते हैं, लेकिन दूसरा जीवन केवल डॉक्टर ही दे सकता है। तो मेरी कमी फिर मैंने बच्चों में पूरी करी। भाषण खूब आपको पिला दिए, नहीं पिलाऊंगा। मेरी शुभकामनाएं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, एक जीवन इंटरेक्शन सेशन होता तो अच्छा लगता। आप अपने अनुभव बताते हैं, हम आपसे सीखते। मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। संक्षिप्त हम सभी के सामने प्रस्तुत किया। महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र नागौर की ओर से भारत विकास परिषद के राजस्थान उत्तर प्रांत के आदरणीय श्रीमान भोजराज जी सारस्वत अपने बीच पधार चुके हैं। आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन। कार्यक्रम को आगे साथियों, कई प्रकार की किंवदंतियां, कई प्रकार की कुप्रथाएं, कई प्रकार के भ्रम करते हैं, उसे जलाते नहीं है, उसे गाड़ते नहीं है, तो शायद अगले जन्म वाले ऐसे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय उप कुलपति महोदय मेडिकल कॉलेज नागौर डॉक्टर संदीप जी चौधरी से देहदान जागरूकता के विषय पर हम सभी को अपना प्रेरणा पाथे उद्बोधन प्रदान कर। मैं भी ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, लेकिन मुद्दे की बात जरूर करूँगा। इस भवन में, इस जगह पे बैठा कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने महर्षि दधीच के बारे में ना सुना हो। सबको पता है उनके बारे में। जब असुरों ने देवताओं के ऊपर हावी हुए और उनका एक अस्त्र था, महाअसुर अस्त्र, जब वो लेके सामने आए तो सारे देवताओं को मैदान छोड़ना पड़ रहा था। अंतिम में सारे देवी देवता जो बड़े थे बैठे, उन्होंने विष्णु जी को समझाया कि आप महर्षि दधीच जी के आश्रम जाइए, उनकी अस्थियां लेके आइए, उनकी अस्थियों से अस्त्र बनाएंगे। उन अस्त्र से जो है हम ये तो युद्ध जीत सकते हैं, वरना देवता खत्म हो जाएंगे और असुरों का धरती पे राज हो जाएगा। जब वो दधीच जी के पास गए तो थोड़े से हिचकिचाहट में जरूर होंगे कि भाई किसी को कैसे कहते जीवित आदमी को कि साहब अपनी आप शरीर में से अपनी अस्थियां दें, मतलब उनको मरने के लिए कहना होता है। तो उन्होंने जाके जब हिचकिचाहट से कहा तो जो मैंने सुना गुरुओं से, गुरु ने ये बताया था कि उन्होंने हंसते हुए कहा था कि इससे बड़ा दान जीवन में और क्या मिलेगा, आप तो तुरंत लो। महर्षि दधीच जी ने अपने देह का दान किया था। तो अगर कोई ये कहते हैं कि देह दान जो हो रहा है वो नया है, तो नया तो नहीं है, दधीच जी कर चुके हैं हमारे। और ये भी सबको पता है कि उससे एक अस्त्र बना था जिसका नाम था वज्र। लेकिन क्या किसी को ये पता उन्हीं के अस्त्रों से 3 अस्त्र और बने थे? सबसे पहले का नाम था सारंग, दूसरे का था गंधर्व और तीसरे का था पिनाका। शायद सबको ज्ञात हो, पिनाका मिसाइल्स उसी में से बनी है, उसका नाम वहीं से लिया गया है। पिनाका वो अस्त्र है, कहते हैं, जिसके हाथ में था उसको कोई हरा नहीं सकता। तो अगर हम शुरू करें अपनी बात, तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारी जो माइथोलॉजी है, जो इंग्लिश में लोग कहते हैं माइथोलॉजी है, उसी में ही देहदान करने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, दान अलग अलग प्रकार के होते हैं। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये दानवीर है, ये दानदाता है।
जो दानवीर होते हैं वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो है वो दान में देते हैं, जो भामाशाह होते हैं वो काफी ज्यादा हिस्सा कमाई का दे देते हैं, लेकिन मेरी नजर में वो इंसान सबसे बड़ा दानवीर है जो अपना शरीर ही दान करना जानता है, क्योंकि पैसा दान करके वापस कमाया जा सकता है। शरीर जो है वो आपका स्वयं का है और उसके लिए आपको पैसे वाले होने की जरूरत नहीं। हो सकता है आप आर्थिक रूप से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे कि आप किसी की मदद कर सके पैसों से, लेकिन शरीर तो आपके पास है, तो आप उसको जब दान करेंगे तो आपके जो बाकी जो दान जो लोगों ने करेंगे वो उसके सामने बहुत छोटे दिखेंगे। मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसको देह दान जरूर करिएगा। अच्छा, एक चीज और है, देह दान के साथ में ना ऑर्गन डोनेशन की बात चलती है काफी। बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, ये बड़े शहरों में तो हम काउंसलिंग करते हैं, मैं इंटेंसिविस्ट भी हूँ तो मैंने बहुत आईसीयू काउंसलिंग करी है। अगर कोई किसी का भी अपना प्रिय यंग एज में चला जाए और उसका कोई शरीर का अंग है जो काम का है, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, लंग, कोई भी जो है काम का यंग है, तो उसको इमोशनल होके या एक पल ना सोच के अपने संस्कारों के अनुरूप अग्नि को दे देना, तो उससे वो तो खत्म हो गए। लेकिन आप सोचिए किसी का अपना यंग बच्चा या यंग भाई या यंग बहन या कोई भी जवान इंसान चले जाए और वो इंसान अगले 3 या 4 लोगों की जीवन के अंदर जिंदगी दे और जीवित रहे, तो जैसे अपन कहते हैं ना कि जैसे माँ कहती है मेरा बेटा मेरा अंश है, तो आपके उस जो अपना बंधु है उसके अंश 4 या 5 लोगों के अंदर मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से मेरा ये मानना है कि ऑर्गन डोनेशन से भी हम जो इंसान दुनिया से चला गया उसको भी जीवित रख सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन बहुत आसान है, फिलहाल नागौर में शुरू नहीं हो पाया है, जिला प्रशासन भी हमारी हेल्प कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है। मोस्ट प्रोबेबली हम 2 साल के अंदर ऑर्गन डोनेशन भी यहाँ पे शुरू कर देंगे या यहाँ से जोधपुर ट्रांसफर शुरू करा देंगे। हम उस पर पूरी तरह से लगे हुए, मुश्किल से मुश्किल 2 साल मैक्स बता रहा हूँ मैं, 2 साल बाद यहाँ खड़ा होगा तो मैं आपसे ऑर्गन डोनेशन की मांग करना शुरू कर दूंगा। अच्छा, एक चीज है कि हम उस बॉडी से करते क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि हम आपसे एक बॉडी, मान लीजिए आपके कोई प्रियजन चले गए, हम उनसे आपसे उनकी बॉडी डोनेट करवा ली, तो बेसिकली हम करते क्या उससे। देखिए क्या होता है, ये बॉडी भी है ना, मतलब एक तरह से अमरता का ही तरीका है। आपका शरीर आपने लिया, अग्नि को दे दिया, शरीर खत्म, कहानी खत्म। आप बॉडी हमें देंगे, उस बॉडी को 1 साल तक कम से कम 20 बच्चे पढ़ेंगे। वो बच्चे जब उसको पढ़ेंगे, देखिए मेडिकल साइंस है ना, वो 2+2 वाला सिस्टम नहीं है। एनाटॉमी को, शरीर की संरचना को समझना पड़ता है, जो किताबों से या स्टिमुलेशन मशीन से आजकल बहुत प्रचलन है। मैंने जब जयपुर में हम गए थे, मैं डायरेक्टर सर से बात करी थी, तब उन्होंने मुझे कहा था, वहाँ पे बैठे थे एक्सपर्ट, उन्होंने कहा साहब है ना सिमुलेटर ले लीजिए, सिमुलेटर तो एकदम ओरिजिनल होता है। तो मैंने उनको एक चीज कही, ओरिजिनल होते में और ओरिजिनल में अंतर है। एक चीज को छू के महसूस करना और एक चीज को सोच के महसूस करने में अंतर होता है। जो आप बॉडी जो दान होती है, जैसे अभी हमारे पास एक बॉडी डोनेटेड है, अभी मेरे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इस साल का जो इस बॉडी को पढ़ा है वो डोनेटेड है। हमारे रेडियोलॉजिस्ट थे बीकानेर के, उन्हीं की थी। बच्चा पहले तो 1 साल तक उस बॉडी को पूरा पढ़ता है, पूरी शरीर की संरचना सीखता है। उसके बाद हम उसकी जो उस बॉडी में से जो ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लीवर, लंग, ये निकाल के म्यूजियम के अंदर रखते हैं संभाल के, जो काफी सालों तो बच्चों को दिखाने और पढ़ाने के काम आता है। और जो शरीर की हड्डियां होती है उसको हम हमारे पास मैंने ऑलरेडी डेवलप करवा लिया है, बॉडी फार्म कहते हैं हम, वहाँ उसमें डाल के उस बॉडी को हम जो मांस होता है उसको गला देते हैं और बची हुई हड्डियों को हम, आप मान के चलिए नहीं तो 20-30 साल तो आदमी पढ़ सकता है, कुछ नहीं बिगड़ता उसको। बच्चे आने वाले टाइम तक बच्चे पढ़ते रहते हैं, काम आता है। तो आप सोचिए, जो एक इंसान आपका दुनिया से चला गया और आप उसको 2 दिन के अंदर दुनिया से उसका अस्तित्व ही खत्म कर दोगे, उसका अस्तित्व मैं तो कम से कम आपके लिए 20 साल तक जीवित रख सकता हूँ। एक चीज और, अभी जैसे कि इन्होंने सबने कहा और सबके मन में है, इस चीज की मेरे में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मैं ऑर्गन डोनेशन या बॉडी डोनेशन की बात करता हूँ तो वो उसके घर वाले ये वाला सवाल नहीं पूछते। इसमें धर्म का भी नहीं है, हर धर्म के लोगों के सवाल होते हैं कि साहब मेरे ये इंसान दुनिया से चला गया, अब मैं आपको इनकी शरीर ले लूंगा, इनकी अंतिम क्रिया कैसे करूंगा। हिंदू धर्म में या अपने किसी भी धर्म में, हिंदू, जैन, सिख, मुस्लिम, सब धर्मों के, क्रिश्चियन, सब धर्मों के अंदर अंतिम क्रिया बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखी हुई है और उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत डिटेल में बताई गई है। कई सारे लोगों का सवाल होता है कि साहब हमारे, मान लो हमारा बच्चा चला गया, हमने उसका हार्ट दे दिया, अगले जन्म में वो पैदा होगा, उसके हार्ट में डिफेक्ट पैदा होगा। तो जो हम जो सवाल कर रहे हैं, अगर हिंदू होने के नाते या किसी भी नाते कर रहे हैं, तो हमारे ही ग्रंथ हमें बताते हैं कि आत्मा है,
वो अमर है, शरीर तो खत्म हो गया, ये शरीर तो यही खत्म हो गया, अगले जन्म में शरीर से कुछ नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता तो इस जन्म में जो पहलवान है वो अगले जन्म में पहलवान होगा, गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। एग्जैक्टली यही है। हाँ, जैसे कि आप फिर सवाल आता है कि साहब हमारे धर्म का क्या, हमारी आस्था का क्या? देखिए, बिना धर्म बिना आस्था के तो हम भी नहीं है। कोई भी किसी भी डॉक्टर में, यहाँ पे डॉक्टर साहब बैठे हैं, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जो पेशेंट को ये नहीं कहता कि भगवान से प्रार्थना तो जरूर करना। यकीन मानिए, अंदर हम भी प्रार्थना करके घुसते हैं। कोई भी केस, कोई भी ऑपरेशन, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और सर्जन्स है, हम ओटी में घुसते तो एक बार का आंख बन के भगवान जरूर याद करते, तो हमारी जो आस्था है उसको भी सिक्योर रखना है। जब आप मेरे को अपनी जो किसी भी बॉडी को डोनेट करेंगे तो आपके जो भी धर्म है उसके अनुसार आपको जो आपकी क्रिया लिखी हुई है उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी, ये गारंटी मेरी है। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में अपने धर्म को जानना पड़ेगा। हिंदू जो है, मुस्लिम जो है या क्रिश्चियन जो है, सभी इसमें पूरी बॉडी के लिए क्रियाएं नहीं लिखी हुई है। जब आप क्रियाओं को पढ़ेंगे तो पूरी बॉडी की क्रियाएं नहीं लिखी हुई है। हम सिर्फ कुछ बाल के टुकड़े और 2-4 नाखून के टुकड़ों से भी पूरी अंतिम क्रिया जो है वो सारी रस्में निभा सकते हैं जो पूरे शरीर के साथ निभाते हैं। तो मेरे को ना बाल चाहिए आपसे, ना नाखून चाहिए। नाखून का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के दे दूंगा, बाल का टुकड़ा तोड़ के दे दूंगा। दूसरी बात, कई बार हम कहते हैं साहब ऐसा वैसा, तो मुझे एक सवाल सबसे ये रहता है, और ये ऐसा नहीं है ये कि हमने मन से बनाया डॉक्टर्स ने, हमने भी अलग अलग पंडितों से, विद्वानों से पूछा है कि सर कैसे, क्योंकि ऑब्वियस है, हम हो सकता है कि जो इंसान दुनिया से गया वो मेरा अपना नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे उसके जाने का गर्व नहीं हुआ होगा। तो मैं भी उनसे पूछ के सीखा है, तो ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट्स है। हम हर बात कर रहे हैं, बाल और नाखून के देते हैं हम, उससे उनकी सारी क्रियाएं होती है। पंडित जी ने आज तक, किसी पंडित ने आज तक, किसी धर्म गुरु ने आज तक इस चीज पे सवाल नहीं उठाया कि गलत है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमें ऐसा लगता है कि यार सिर्फ नाखून देने से या सिर्फ बाल देने से क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक सिंपल सवाल आप लोगों से है, खुद से पूछिएगा, किसी त्रासदी के अंदर कई बार पूरा शरीर ही जल के भस्म हो जाता है, तो क्या उसकी अंतिम क्रिया नहीं होती है कि नहीं? आप सब मुझसे बहुत बड़े उम्र में, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। क्या अगर इंसान कोई समुद्र में डूब गया तो क्या आप उसकी अंतिम क्रिया नहीं करोगे? क्या आप उसके 12 दिन नहीं करोगे? क्या आप उसकी सारी पूजाएं नहीं करोगे? कर सकते हैं। तो जब आपके पास ये सुविधा है, जब आपके पास ये नियम में जगह है, तो क्यों इस तरह से ओवर इमोशनल होके अपनी ही बॉडी को सिर्फ चंद घंटों के लिए, 24 घंटे या 48 घंटे में शरीर को खत्म कर देना अपने को, जिसको मैं आपके लिए 20 साल तक जीवित रख सकता हूँ। दूसरा सबसे बड़ी चीज, इंसान जीवित रहते रहते तो कईयों को कुछ बना सकता है। अंगदान और जो ये है बॉडी डोनेशन है, जिसमें देह दान है, मरने के बाद अपना देह देके इंसान डॉक्टर्स बना सकता है, जिसको थोड़ी देर में बार बार हमें भगवान के स्वरूप बताएंगे। मेरा आपसे यही निवेदन है कि किसी भी तरह की और भी किसी के दिमाग में कुछ हो तो चाहे तो अभी हाथों पूछ सकता है, और चाहे तो आप, और एनी टाइम वेलकम है। मेरे कॉलेज के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है। 8 से 10 मैं हॉस्पिटल में मिलता हूँ, 10 से 4 मैं कॉलेज में मिलता हूँ। कोई टाइमिंग नहीं है, कोई एंट्री का वो नहीं है। सीधा आइए, सीधे मिलिए, जो सवाल हो पूछिए। बस रिक्वेस्ट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हमने 10 लोगों ने एक बॉडी पढ़ी थी, अब बॉडीज कम हो रही है, अब मेरे को 50 बच्चों को एक बॉडी पढ़ानी पड़ रही है। थोड़ा सा उनकी स्किल में फर्क आ रहा है, उस फर्क को बचाने के लिए आपकी मदद चाहिए। थैंक यू। खाली से बताइए सर, मेरा तो ऑलरेडी करा है, 8 साल पहले फॉर्म भरा हुआ है। सर हमारा तो ऑर्गन डोनेशन भी भरे हुआ है। मेरा तो सर ऐसा है, आप मुझसे पूछेंगे तो मैंने तो आपसे 8 साल पहले ऑर्गन डोनेशन का प्लान भी भरा हुआ है, आई डोनेशन भरा हुआ है। कुलपति महोदय, मेडिकल कॉलेज नागौर, और आपने हमको धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तथ्यों के साथ इस बात को स्पष्ट किया कि देहदान करने से भी हम मानवता का भला कर सकते हैं। साथियों, अपने कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक ऐसी शख्सियत से मुखातिब होने का, एक ऐसे व्यक्तित्व से परिचय प्राप्त करने का, उनके साथ इंटरेक्शन करने का, जो आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं, संयोजक हैं। जी हाँ, आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय भामाशाह श्रीमान अभय बलसा लोढ़ा। वो मंच पर आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। इससे पूर्व संक्षिप्त परिचय आपका मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ।
श्रीमान अभय मलसा लोढ़ा का जन्म नागौर शहर में 21 दिसंबर 1950 को स्वर्गीय श्री तेज मलसा एवं उनकी धर्म पत्नी स्वर्गीय श्रीमती लाड कंवर लोढ़ा के घर में हुआ। इन्होंने 11वीं कक्षा तक नागौर में 1968 में पढ़ाई करने के बाद जोधपुर विश्वविद्यालय से 1971 में कॉमर्स से स्नातक किया। 1971 में चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मुंबई की एक प्रतिष्ठित फर्म को ज्वाइन किया। 1975 में आप सीए की शिक्षा उपरांत कोलकाता में मोदी ग्रुप ज्वाइन करते हैं और जिनकी लक्ष्मणगढ़ में मोदी कॉलेज एवं स्कूल संचालित है। 33 वर्षों तक एक ही व्यावसायिक घराने में आपने कार्य किया एवं मुख्य पदाधिकारी के पद से 2008 से नौकरी से आपने अवकाश ले लिया। नागौर में ही लूणावत परिवार में आपका विवाह हुआ एवं ननिहाल भी आपका नागौर के कांकरिया परिवार में है। साथियों, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई 1971 से 1975 तक विवाह उपरांत आपने मुंबई से हासिल की थी। शेयर बाजार में निवेश 1982 से आपने प्रारंभ किया, जिसमें आप अभी भी वर्तमान में पूर्णतया सक्रिय हैं एवं दिन में 12 से 15 घंटे आप काम करते हैं। मोदी जी से थोड़ा सा पीछे हैं, अगर और प्रयास करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। इनके 2 पुत्र हैं, एक हैदराबाद में फैमिली ऑफिस को संभालते हैं और दूसरा जयपुर में सी स्कीम में अपने ऑफिस में कैपिटल मार्केट संबंधित गतिविधियों में सदैव व्यस्त रहते हैं। अपनी जन्मभूमि से लगाव हमेशा रहता है। भगवान राम को भी था, उन्होंने कहा भी था, अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। जो हमारी जन्मभूमि होती है वो तो लंका क्या स्वर्ग से भी महान होती है। भगवान राम के उन्हीं पद चिन्हों को फॉलो करते हुए, उनका अनुसरण करते हुए आप सदैव जन्मभूमि से जुड़े रहते हैं। प्रति 2 या 3 बार प्रति वर्ष आप नागौर में आते जाते हैं। पिछले 3 वर्षों से सेवा सहायता के प्रमुख प्रयास इन्होंने अपने रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, जो तेजमल अभयमल लोढ़ा चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत है, इनके माध्यम से आपने अनेक कार्य नागौर नगर में किए हैं। उनका एक संक्षिप्त अवलोकन आप सभी के सामने प्रस्तुत करता हूं। महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र में आपने 2 मशीनों का अर्थ सहयोग का दान दिया। ब्लड शुगर की ऑटोमेटिक एवं हार्मोन मशीन ऑटोमेटिक आपने दी है। महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र के जरिए 500 पीस 3 पीस सलवार सूट का वितरण भी आपके अर्थ सौजन्य से किया गया है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय गिनानी में स्काउट एंड गाइड्स की ड्रेसेस और आहूजा कंपनी का ऑडियो सिस्टम आपने प्रदान किया है। कर्तव्यध्वनि बस्ती रहनी चाहिए साथियों। वर्तमान में इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट नागौर में विद्या भारती विद्यालय शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक में चल रहा है, जिसमें करीब आप सभी की जोरदार तालियां चाहूंगा, 50 लाख रुपए की लागत का अनुमान है और वह 7500 वर्ग गज का इंडोर खेल स्टेडियम, जिसके अंदर बैडमिंटन, टेबल टेनिस और कबड्डी के 2-2 कोर्ट्स बन रहे हैं। यह पूर्णतया आप ही के सहयोग से निर्मित हो रहा है और हम सभी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अतिशीघ्र निकट भविष्य में उसके लोकार्पण समारोह में हम सभी सम्मिलित होंगे। जुलाई के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त के प्रथम सप्ताह में इसका लोकार्पण होकर विद्यालय के भैया बहनों के लिए और नागौर नगर के विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए यह बैडमिंटन कोर्ट, कबड्डी कोर्ट और टेबल टेनिस का कोर्ट चालू हो जाएगा। शारदा बाल निकेतन विद्यालय में ही निर्धन बच्चों का शुल्क भरना, प्रतिभाशाली बच्चों को पारितोषिक देने जैसे श्रेष्ठ कार्य आप समय समय पर करते रहते हैं। आप सभी से अनुरोध है, कुछ अच्छे अनुदान का सुझाव दें। आप ट्रस्ट मंडल को समझ में आने पर आवश्यक कार्यवाही के साथ उन्हें भी बढ़ाया जाएगा।
न पाने की कोई हसरत है, न खोने का इरादा है। न पाने की कोई हसरत है, न खोने का इरादा है। बिताए साथ में जो पल, उन्हें संजोने का इरादा है। न शोहरत की तमन्ना है, न गुमनामी की चिंता है। सेवा के मेह से खुद को भिगो लूं, ऐसा इरादा है। सेवा के मेह से खुद को भिगो लूं, ऐसा इरादा है। जोरदार तालियों के बीच आदरणीय भामाशाह अभयमल जी लोढ़ा का मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप अपने 2 शब्द कहकर हम सभी को मार्गदर्शित कराओ। हम तो 2 शब्द से तो मैं नहीं लिखने वाला हूँ। जैसे मेरी जितनी हाइट है इसलिए उतना तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा। तो मैं आपके आदरणीय श्री रंजीत जी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री सुरेश जी राठी MDH नागौर, श्री संदीप जी चौधरी उपकुलपति मेडिकल कॉलेज और नागौर नगर के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, नागौर शहर की प्रमुख संस्थाओं के पदाधिकारी तथा महावीर इंटरनेशनल के वर्तमान सदस्य एवं प्रमुख कार्यकर्ता, आप सभी ने मुझे आमंत्रित करने का अवसर दिया, इसलिए मैं आपका सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे मैं पहले आपको देह को लंबी आयु तक सुरक्षित, क्या है आपकी बॉडी है, आप मरने के बाद ही तो दान दोगे यार, मरने के पहले तो कुछ करो। तो उसको सुरक्षित करने के लिए जो मैंने अपने जीवन में उपयोग किए हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा मैं अपने विचार रखूंगा। बॉडी कहा जाता है कि मनुष्य जीवन 84 योनियों में भटकने के बाद में आपको मिलता है। उसका इसलिए हमारा सबका दायित्व है, न सिर्फ हम अपने शरीर एवं परिवार के सदस्यों एवं स्वास्थ्य की जिम्मेवारी हम सभी को लेनी चाहिए। प्रारंभ से किए प्रयास आगे चलकर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। मैंने अपने जीवन में खान पान, निद्रा, व्यायाम का पूर्ण अनुशासन रखा, इसीलिए आज 75 साल की वर्ष की आयु में भी मैं आपके समक्ष संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे को। व्यवसाय के अलावा मैंने अन्य विषयों में बहुत रुचि रखी, जैसे संगीत है, नेचुरोपैथी है, चाहे लगातार भ्रमण हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे उच्च गुणवत्ता वाले रिसोर्ट पे जाके बॉडी को रिलैक्स करना हो, ये सब मेरी प्रमुख क्रियाएं रही है। नाउ आई एम कमिंग टू दिस देह दान के लिए। डॉक्टर साहब ने, संदीप जी ने तो सब बोल दिया, इसमें कुछ मेरी चीजें हो सकता है आप रिपीटेशन हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा तथा आपसे अनुरोध करूंगा आप मैं जो हूँ उसको आप थोड़ा ध्यान से सुने। चिकित्सा दान में देह दान का बहुत महत्व है। भावी चिकित्सक शिक्षा मानव शरीर की वास्तविक संरचना समझने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अतः किताब एवं कंप्यूटर के माध्यम से बेहतर वास्तविक मृत शरीर का अभ्यास करने से उन्हें अंगों, नसों, मांसपेशियों की सटीक जानकारी मिलती है। दूसरा, अनुभवी चिकित्सक या जटिल सर्जन ऑपरेशन या रोबोटिक का अभ्यास दान किए हुए शरीर पर ही करते हैं, ताकि जब वे जीवित व्यक्ति का इलाज या ऑपरेशन करते हैं उसमें गलती की संभावना बहुत कम रहती है। कैंसर, एल्जाइमर तथा अन्य दिल की बीमारियों का गंभीर स्वास्थ्य के शोध के लिए वैज्ञानिकों को मानव शरीर के टिश्यू जो अंगों की आवश्यकता होती है, ताकि वे दवाइयों की खोज आसानी से कर सके। इसीलिए देह दान का बहुत महत्व हो जाता है। समाज के प्रति अंतिम योगदान, ये अंधविश्वास से आप परे जाकर समाज को कुछ देने का एक जरिया है। एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका शरीर चिकित्सा के जगत से माध्यम से आने वाली अनेक पीढ़ियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की, अनगिनत जिंदगियां बचाने के लिए काम आता है। देह दान चिकित्सा शिक्षा की रीढ़ है। ऐसा महान उपहार है जो मृत्यु के बाद भी डॉक्टर्स को जीवन बचाने की एक कला सिखाता है। तथा अभी आप सभी महान अनुभवों से मेरा कर्तव्य प्रार्थना है, इस समाज को इस अभियान के लिए जागृत करें। उत्सुकता से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मिली आपकी शुभकामनाएं, मिला आपसे स्नेह अपार, जीवन पथ पर मिलते रहे। आपका हृदय से आभार, आपका हृदय से आभार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बीच में वरिष्ठ चिकित्सक आदरणीय डॉक्टर BL भूतरा जी से करबद्ध निवेदन करूंगा आज के इस डॉक्टर्स डे फेलिसिटेशन सेरेमनी और साथ ही बॉडी डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम के अवसर पर अपने विचारों से हमें अवगत कराएं, अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। श्रीमान BL भूतरा।
आज के इस कार्यक्रम के प्रयोजक रामासा श्री लोढ़ा साहब, माननीय सुरेश राठी साहब, माननीय अधिकारी महोदय एवं प्रिंसिपल महोदय श्री संदीप जी चौधरी, मेरे चिकित्सक साथियों और महावीर इंटरनेशनल एवं अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी और वरिष्ठ नागरिकों, आज के इस युग में जब चिकित्सकों के प्रति हम आए दिन देखते हैं कितनी दुर्भावनाएं लोगों के मन में आती जा रही है और इस पैसे के प्रति सम्मान घटता जा रहा है, जो एक दुर्भाग्य की बात है। हर कहीं बॉडी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं कुछ मांग रखी जा रही है, चिकित्सकों का जो रुख है कोई देख कर रही है। ऐसे में महावीर इंटरनेशनल द्वारा चिकित्सकों को सम्मान करने के लिए जो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सक का पैसा ऐसा है जहां हर आदमी चिकित्सक का जो है आम पब्लिक से डीलिंग है, वो भी दुखी आदमियों से डीलिंग है। बाकी लोगों में कुछ नहीं होता है। आप वकील के पास जाते हो, 50,000 फीस दे देते हो, आप भी नहीं बोलते क्या हुआ है। और कहीं भी जाते हो, अच्छी से अच्छी होटल में जाके 5,000 रुपये खर्च कर सकते हो। लेकिन चिकित्सक के प्रति क्या भ्रांति फैलाती है सोशल मीडिया में, मर्जी आए जब डाल देते हैं, कमीशन खाते हैं, फलाना करते हैं, अननेसेसरी जांचें लिखते हैं। आपकी अगर जांच नहीं कराएं तो आपके तो ध्यान से देखा नहीं, और अगर जांचें कराएं तो आपके तो फालतू की करा रहे हैं। और आए दिन कोर्ट केसेस होते हैं, अगर आप थोड़ी नेग्लिजेंसी हो जाती है तो कोर्ट में चले जाते हैं। तो हमारा दायित्व, हमारा पैसा सबसे जटिल पैसा है, और इसको चिकित्सक बनने के लिए आपको पता नहीं कितनी दुर्लभता से ये डिग्री मिलती है। सबसे बाकी डिग्रियां सबसे सरल है। आज के युग में नीट पीजी एग्जाम है, सबसे टफेस्ट एग्जाम है। इसमें 18 सब्जेक्ट के एक लाइन से सवाल आते हैं, और उसमें कौन बैठता है? सारे चिकित्सक बैठते हैं तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, एमबीबीएस करके आए। बाकी डिग्रियों में तो चाहे 60% और 70% हर आदमी एग्जाम देता है, पास हुआ तो ठीक, 5 बार रिपीट कर रहा है, उसका माला पहनाते हैं, साफा पहनाते हैं, ये डिग्री हासिल कर। कभी किसी ने एमडी करने वाले को जाके मिला क्या? नहीं, क्यों? हम सोचते हैं इनका प्रोफेशन है। चिकित्सक जो है वो बहुत महंगी पढ़ाई है, करीब प्राइवेट सेक्टर 2 करोड़ रुपए तक लग जाते हैं एमडी लेने के लिए। अगर वो आदमी 200 रुपये फीस ले लेता है तो आपके मन में दुर्भावना आती है कि इतने ठग रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये भ्रांति सोशल मीडिया पे कई बार फैलाते हैं, अपने ग्रुप में भी आती है, मैंने कई बार टोका भी है। कैसा नहीं होना चाहिए, चिकित्सक का पैसा अलग है। आप उन लोगों को नहीं टोकते जो 6 महीने तक बीमार घर पे पड़ा है और बिल्कुल जीर्ण हालत में चिकित्सक के पास जाते हैं, फिर अपेक्षा करते हैं 3 दिन में ठीक हो जाए। कभी ने उसको टोका? प्रशासनिक अधिकारी से माफी चाहते हो में जब भी डेड बॉडी का प्रदर्शन होता है, उनके साथ बैठ के सारी मांगे मानना, ये दे दो, वो कर दो, ये कर दो, केस दो, ये नहीं होना चाहिए। जब तक उनको मिलता रहेगा, उनको प्रोत्साहन मिलता रहेगा। आज किसी कास्ट में कुछ हो जाता है, सारे एक कास्ट के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, प्रशासन में दबाव बनाते हैं, और हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा? आगे आने वाले टाइम में सिर्फ रेफरल सिस्टम हो जाएगा। कोई भी चिकित्सक सीरियस पेशेंट डील नहीं करेगा। हानि किसकी हुई? अपनी हुई। अपन लोगों को सही समय पे सही इलाज नहीं मिलेगा। तो अगर अपन चाहते हैं हमें बराबर चिकित्सक सुविधाएं अच्छी से अच्छी मिले, तो हमें सहयोग की भावना चिकित्सकों को प्रति रखनी पड़ेगी, उनमें विश्वास रखना पड़ेगा, तभी आगे जाके काम बनेगा। आज के समारोह के लिए, इस कार्यक्रम के लिए महावीर इंटरनेशनल और प्रायोजक को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनकर कर दे अनसुना ऐसी। हाँ सर, इसका आज में एक टाइटल पत्रिका में मैं पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा हुआ था, मैं बताता हूँ आपको, हेडिंग बताता हूँ। हेडिंग क्या थी उसकी? विदेशों में सबसे ज्यादा भारतीय चिकित्सा पद्धति को, भारतीय चिकित्सा पद्धति सबसे ज्यादा विश्वास विदेशों का है। विदेशी यहाँ के इलाज करा रहे हैं, अपन लोग अपना में विश्वास नहीं रखते। आज रहता है भारत का किफायती, 1 मिनट थोड़ा सा लूंगा, 2 मिनट लूंगा, भारत का किफायती, सुलभ और भरोसेमंद स्वास्थ्य मॉडल दुनिया के लिए मिसाल। ये एक पत्रिका एक वो आता ना टाइटल होता है, उसके अंदर मैं पूरा नहीं बोलूंगा। अभी 1 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक इंडियन थी, औरत थी, उसके पति को, हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया, चेस्ट पे होने लग गया, उसको 2 दिन तक कार्ड में इसका अपॉइंटमेंट नहीं मिला सकती। बताओ मैं आपको, वो अल्टीमेटली चला गया। तो वो बहुत ज्यादा उसका बहुत सिस्टम है ना, उस सिस्टम के प्रति उसने बोला था कि हमारे इंडिया के अंदर ऐसा सिस्टम है कि हम एक डॉक्टर के पास में जब चाहो तब डॉक्टर पास पहुंच सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं।
तो इसका जैसे आप लोगों ने जैसे आज डॉक्टर्स डे पर जो सम्मानित किया, ये एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे जैसे लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ सीरियस पेशेंट में मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज यू ऑल आर अस। अब इसने बोला कि सीरियस पेशेंट में पेपर करना पड़ेगा, तो हम सीरियस पेशेंट नहीं पसंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप सब लोग हमारा इतना सम्मान आज कर रहे हो। ऐसी चीजें समाज में होती रहनी चाहिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। अभी मैं बताऊं थोड़ा सा छोटा सा एक अभी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऊपर सुधा की डेथ हो गई। दूसरे दिन मैंने जब न्यूज़पेपर पढ़ा, उसके अंदर हमारे एसडीएम साहब, क्या नाम हो गया, बेचर साहब गोविंद उनका एक स्टेटमेंट था कि हम काम तो एसओपी के थ्रू करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का एक सिस्टमिक ऑपरेशन प्लान होता है कि डॉक्टर के खिलाफ अगर एफआईआर कब करनी है, उनको कब अरेस्ट करना है, तो हम एसओपी के थ्रू चलेंगे। उनका एक स्टेटमेंट था और हम 10 डॉक्टर यहाँ से उनको धन्यवाद देने गए कि आप ऐसा स्टेटमेंट दोगे तो हम और सीरियस पेशेंट देख करेंगे, कोई हमें की बात नहीं। अब आपने बोला सर ने किया एमएससी फिजिक्स में इन्होंने किया, इन्होंने इतना सा बोला यार इंटरेक्शन होता है कोई, तो मुझे उस वक्त एक पल याद आया। 1 साल पहले की बात है, यहीं पर अपने एक बता रहा हूँ मेरा छोटा सा कि एक बच्चा था जो क्या खाना खा रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, 11 बजे के आसपास बात है रात को, अपने हुआ था, नाम भूल गया, 11:30 पौने 12 बजे मेरे पास लेकर आया, कोई चीज अटक गई थी उसके एकदम से, है ना, और वो कोलैप्स हो गया। उसको मैं आया, देखा मैंने, और रियल के मैंने उसको बोल दिया, मैं कर लेता हूँ, मैंने बच्चे का आदमी बच्चा कह नहीं सकते क्योंकि बीपी पल्स सिचुएशन ऑक्सीजन सब कूल डाउन हो रहा था। उसकी मेहनत की, काफी ठीक हुआ। उसको मैंने बोला 1 घंटा हो गया, अब बच्चा जोधपुर पहुंच जाएगा, आप आराम से ले जाओ। तो उन पर बाहर बैठे कम से कम 20 जने उनके साथ थे, उनमें से एक बंदा था जो रियल में इंटेलिजेंट था। उसने आगे बोला, डॉक्टर साहब आप यहाँ पे 1 घंटे से खड़े तो हो, हम जोधपुर जाएंगे, रास्ते में क्यों सब खराब हो जाए, कौन देगा, आप यही करो इलाज, वो बचेगा मेरा है। और सुबह उठ के खड़ा हो गया। ये होता है, उन्होंने बोला बताइए, इतना मैंने ये बोला है, ये तो सर तो क्या है, थोड़ा सा तो वो क्या कहते हैं कि अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि हमें हमारे में क्या अभी भी जोश है, हमारे में अभी बोलता है हम वापस ले बात सुनी नहीं समझे। तो ये चीज होती है, मित्र हंस रहे हैं सब, आप भाई साहब सब हमारे आप हो, ऐसा नहीं करो, हमारे सब आप वरिष्ठ नागरिक हो, तो इन नागरिकों के सामने हम हमारी वॉइस उठाने के हकदार बन देते और होना चाहिए। तो बार बार ठीक है, भगवान का रूप अपने को देते हो, अच्छी बात है, हमें रेस्पेक्ट मिलता है। फिर मुझे लगता है एक भगवान रूप नहीं देकर के अपन अगर एक अच्छे डॉक्टर, अच्छा इंसान के रूप में अगर हम रहे तो भी अच्छा है। बाकी मैं माँ इंटरनेशनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसे डॉक्टर्स की अगर रेपुटेशन या ऐसा फेलिसिटेशन होता रहेगा तो आने वाले समय में इंडिया के अंदर हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा करेगा। धन्यवाद। श्रीमान डॉक्टर अमित जी राठी की बात और उनके वक्तव्य को सुनकर लगता है महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र द्वारा आयोजित आज का ये डॉक्टर्स डे कार्यक्रम सफल सिद्ध होता है। इनके बोलने से पहले ऐसा लग रहा था केवल एक तरफ से विचार रखे जा रहे हैं, आप लोगों की मजबूरी है सुनने की। अब चला है कि वाकई में इंटरेक्शन हो रहा है, चर्चा हो रही है, और जब चर्चा होती है, इंटरेक्शन होता है ना कोई नवनीत, कोई ना कोई विशेष गूढ़ अर्थ निकल के आता है जो सदियों तक हमें मार्गदर्शित करता है, प्रेरित करता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रीजन 5 के चेयरमैन राजेंद्र जी राठौड़ से निवेदन करूंगा, आज के इस अवसर पर हम सभी को अपने विचारों से अवगत कराएं एवं अभिनंदन। अपने बीच में आदरणीय श्री हरिराम जी धारणिया पधार चुके हैं। आप आदर्श शिक्षण संस्थान जिला नागौर के माननीय अध्यक्ष हैं और विभिन्न प्रकार की सामाजिक, राष्ट्रभक्तिपूर्ण, धार्मिक गतिविधियों में सदैव नागौर नगर में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करते हैं। श्रीमान राजेंद्र जी राठौड़। सर्वप्रथम भगवान महावीर के चरणों में वंदन, माँ भारती को नमन। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, आज हम एक ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहे हैं जिसके 2 रूप हमने अभी देखे हैं, एक डॉक्टर भूतड़ा साहब का और एक राठी जी का। डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर क्या कर सकता है, और इसके साथ ही हम इन डॉक्टर्स को तैयार करने के लिए क्या कर सकते हैं, यानी बॉडी डोनेट का ये जो कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम यहाँ, जिसके माध्यम से डॉक्टर्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा
उनकी स्टडी में ये सब सहायक होता है, तो डॉक्टर्स का भी मनोबल बढ़ता है कि हमारे पास में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स पैदा हो रहे हैं समाज के माध्यम से, जिसके माध्यम से हम अच्छे शिल्पी, अच्छे चिकित्सक तैयार कर सकते हैं। उसके माध्यम से वो स्टडी करेंगे। साथ ही अभी जैसा राठी जी ने कहा, डॉक्टर राठी साहब ने कहा है कि चिकित्सक क्या है, हम युवा हैं, हमारे को ये बोध होता है और उसके माध्यम से हम रिस्क लेने की क्षमता भी अतिरिक्त रखते हैं। निश्चित रूप से आपका ये जो हौसला है, आप लोगों का अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए आज ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है डॉक्टर्स डे पर, वो निश्चित रूप से आपके सम्मान के साथ साथ आपके कर्तव्य का बोध कराने का भी एक बिंदु यहाँ उत्पन्न होता है। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के, प्रोत्साहन लेकर के, यहाँ जो भी डॉक्टर्स या चिकित्सक उपस्थित हैं वो अपने कार्य क्षेत्र में और निपुणता के साथ में और सद्भावना के साथ में और मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को संपादित करेंगे। और निश्चित रूप से जो भगवान के बाद में दूसरा दर्जा अगर किसी व्यक्ति को यहाँ स्वरूप रूप में दिया जा सकता है तो वो डॉक्टर्स हैं। और हम आपका यहाँ इस मंच के माध्यम से सम्मान करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, सौभाग्यशाली समझते हैं। ये जो संस्था है महावीर इंटरनेशनल, इसके बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। निश्चित रूप से कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी यहाँ विराजमान होंगे जिनको ये समझने में कि महावीर इंटरनेशनल क्या है, इसको भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करें। या संस्था की जानकारी मैं आपके सामने एक पदाधिकारी होने के नाते रखना उचित समझता हूँ। वैसे तो महावीर इंटरनेशनल क्या है, इस बात की तरफ यदि हम जाते हैं तो मारवाड़ी में एक कहावत है कि कई बच्चे ने या बच्ची ने आपा देखा भी टाबर ने देख एक प्रश्न हमारे दिमाग में आवे है कि अगर भी टाबर रो आचरण अच्छो है, मेरी बोली और मेरी भाषा बढ़िया है, तो आपा मैंने अनजान होते हुए भी वो प्रयास करा कि वो टाबर जो है वो किसे घर घराने रो है। तो महावीर इंटरनेशनल कहीं है जगह टाबर तो आप नोखा नागौर की जगह धरती है, इरा माता यारी सेवा माने देकर आप कल्पना कर सको कि महावीर इंटरनेशनल रो घर घरानो वो तो एकदम उच्च स्तर रो है। अब ये घरानो कठों शुरू हुए या कद रो है कठे रो है, तो मेरी जानकारी आपके सामने रखनी चाहूँ कि 1975 महीने 4 जुलाई रे दिन ही महावीर इंटरनेशनल की स्थापना हुई और फिर 4 साल या 5 साल बाद में आप नागौर में भी ये आप पगलिया थाम दिया। अठे नागौर महीने भी 1980 महीने शायद स्थापित हुई। तो महावीर इंटरनेशनल एक बात संस्था है जो 1975 में शुरू हुई और आज लगभग 50 वर्ष की सेवा इस समाज ने महावीर इंटरनेशनल दे चुकी है। हमारे में लाडले 50वां वर्ष मनायो। मारो सौभाग्य है, हमारे संस्था रो सौभाग्य है कि दिल्ली रे जगह ऑडिटोरियम रे मायने मानेक सा ऑडिटोरियम जो कोई एक नामचीन ऑडिटोरियम है भी संस्था रे मायने भी ऑडिटोरियम रे मायने मारो तो को स्वर्ण जयंती कार्यक्रम रो शुभारंभ होयो। और सौभाग्य है आगे बढ़ रहो हो कि हमारा पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ जी कोविंद भी कार्यक्रम में पधारे और पधारने साथ में जब भी महावीर इंटरनेशनली परिचय हुए वहाँ भी पैम्पलेट्स ने देखकर मेरी स्टडी करी मेरे भाद्रे महीने आपरे शब्दारे महीने 8 तक कह दियो भी मंचो कि यदि मैं भी महावीर इंटरनेशनल सदस्य बन सकूं तो हमारा सौभाग्य हुई। तो आप महावीर इंटरनेशनल काई खानदान है या काई इस तरह संस्था है जिन्हें आप समझ सको हो और आप एक कल्पना कर सको हो। तो महावीर इंटरनेशनल जगह डॉक्टर्स डे रूप में आज जो मना रही है ये टाइप में हमारे भी 12 डायरेक्टरेट्स है। समाज में हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं लगभग भी सब समस्याओं ने या सब आवश्यकताओं ने टच करने वाला बिंदु जगह है हमारे महावीर इंटरनेशनल कार्यक्रम एक आधार स्तंभ है। वहाँ एक स्वास्थ्य रो भी है, पर्यावरण रो भी है,
आज एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने पर्यावरण के रूप में हो रही है। और स्वच्छ हवा है मेरो अभाव तो कद हुई पतो को नहीं, लेकिन पॉलीथीन जैसी समस्या आज हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में चल रही है। हर घर पीड़ित है भी हूँ, लेकिन वीरो निदान करने खातर अपने घने न तो विचार कर रहा और न अपन मनोबल है, दोनों ही चीज़ों की कमी है हमारे घने। मारो महावीर इंटरनेशनल कपड़े की थैली मेरी सहेली करके एक अभियान चला रहा है पर्यावरण को पुष्ट करने के लिए, और पॉलीथीन का बहिष्कार करने का, पूर्णतया बहिष्कार करने का प्रयास कर रहा है। मेरा निवेदन है आप सबसे कि इस अभियान को आप गति दीजिए। कपड़े की थैली मेरी सहेली ये स्लोगन है हमारा, और राष्ट्रपति भवन तक हमारा ये स्लोगन वहां पहुंच चुका है। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने हमारे इस स्लोगन को स्वीकार किया है, और उन्होंने आम जन से भी आह्वान किया था कि कपड़े की थैली मेरी सहेली को आप और ज्यादा ताकत दीजिए। इस तरह से ये भी है। चाइल्ड्स केयर के संबंध में भी हम बेबी किट वितरण करते हैं। बच्चियों के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता पैदा करने के लिए सैनिटरी नैपकिन वितरण करना हमारा एक अभियान है, प्रोजेक्ट है, परमानेंट प्रोजेक्ट है हमारी संस्थाओं के। अनेक तरह के कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम हमारे इस संस्था के माध्यम से संचालित किया जाता है। अनेक तरह के कार्यक्रम हैं, आम जन को टच करते हुए जो भी बिंदु हो सकते हैं वो सारे महावीर इंटरनेशनल अपने लेकर के चलता है, और इसका मुख्य उद्देश्य है आम जन की सेवा, और उस उद्देश्य को यहाँ का नागौर महावीर इंटरनेशनल साकार कर रहा है। मैं यहाँ की संस्था को और यहाँ के पदाधिकारियों को पुनः धन्यवाद देते हुए आज जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, डॉक्टर्स का सम्मान किया है, इसके लिए इनका साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और डॉक्टर्स को और जो आज देह दान करने वाले यहाँ उपस्थित होने वाले हैं, उन सबको मैं नमन करता हूँ कि आप लोगों ने इस अभियान को सफल बनाने में अपना सक्रिय भूमिका इस संस्था के प्रति समर्पित की है। पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय भारत। जिस तरह से आज से कुछ सालों पहले ब्लड डोनेशन बड़ा टेढ़ा काम था, लेकिन ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूकता पैदा की गई तो वो डर मिट गया। आए दिन सोशल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ब्लड डोनेशन धनाधन हुए जा रहे हैं। उसके बाद आई डोनेशन में भी प्रॉब्लम आ रही थी, धीरे धीरे आई डोनेशन भी होने लगे हैं, लोगों का डर मिट गया है। इस तरह के अगर प्रोग्राम अपन बॉडी डोनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते रहेंगे तो हो सकता है आगे आने वाले समय में ये समस्या भी काफी हद तक हल हो जाएगी। इसके लिए आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो लोग प्रारंभ कर रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, और सभी लोग इससे प्रेरित होकर अपने आगे बारे सोचेंगे, अपने खुद के बारे में सोचेंगे। धन्यवाद। ऐसे श्रेष्ठ चिकित्सकों को आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर सम्मानित करने में मैं नाम लेना चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र जी काला। रूप सौंदर्य का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। मैं निवेदन करना चाहूंगा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर सम्मानित करने के लिए आदरणीय डॉक्टर रमेश प्रधान। रमेश जी प्रधान से निवेदन है मंच पर पधारे। मंचस्थ महानुभाव से निवेदन है सम्मान फलक प्रदान कर डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर अनिल जी पुरोहित को। आप दंत चिकित्सक हैं, जवाहरलाल नेहरू राजकीय जिला चिकित्सालय में आप कार्यरत हैं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र नागौर की ओर से। बिल्कुल बिल्कुल बड़े ही विनम्र और शालीन स्वभाव के धनी पेशेंट्स की बात को पूरे धैर्य और पूरी तन्मयता के साथ जिस लैंग्वेज में पेशेंट बात करता है उस लैंग्वेज में मनोगत भावों को जानते हुए उपचार करने वाले हम सभी के प्रिय आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार जारवाल जी से निवेदन करूंगा आप कृपया मंच पर पधारें और मंच से निवेदन है युवा डॉक्टर अशोक कुमार जारवाल जी को डॉक्टर्स डे के अवसर पर सम्मानित करें।
ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई पहचान देखते हैं। ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई पहचान देखते हैं। डॉक्टर्स तो बस धड़कते दिल में इंसान देखते हैं। धड़कते दिल में इंसान देखते हैं। परिहार मंच पर सादर आमंत्रित हैं। अच्छा, आप महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र नागौर के एक सेंटर पर ही कार्यरत हैं। सेवा के इस श्रेष्ठ कार्य में आप भी अपना योगदान देती हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं आप महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र में प्रदान करती हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं मातृशक्ति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने संकल्प लिया है देह दान करने का। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगा महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र नागौर के माननीय अध्यक्ष श्री विमल चंद जी नाहटा, श्री प्रीतम जी लड़वाणी छीमुसा, सचिव महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र नागौर। अच्छा, पंकज नाटा से निवेदन है पिताजी की व्यस्ततम अनुपस्थिति में आप यह सम्मान प्राप्त करें। मंच से निवेदन है आप जाएं पिताजी यदि नहीं आ पाए। बेटा और बुला लो ना, इन्होंने खुद ने देहदान किया। एक बार जोरदार तालियां। ये देहदान महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र की ओर से सब पत्नीक होता है। यदि श्रीमती प्रीतम जी ललवाणी उपस्थित है तो वो भी सादर आमंत्रित है। देहदान का संकल्प लेने पर इन्हें भाभी जी अभिनंदित करें, सम्मान करें, बहुमान करें, इस प्रतिफल प्रदान ओके। कार्यक्रम अपन कोई भी काम करते हैं, कोई संस्था में है, कोई समाज में है, तो पहले वो घर का आदमी बीज बनना पड़ता है। अभी अपन कोई चीज बनाते हैं कि भाई ये चीज बनानी है, इसका पहले अपन खुद चंदा लिखते हैं कि भाई 51,000 मेरा, 5 जब अपन मान सकते हैं कि भाई 2100 दूध है। तो हमने आज ये प्रोग्राम रखा, हमारे तेजमल साहब है, कुमार साहब हमाशा है, इन्होंने कहा आप ये ऐसा प्रोग्राम रखो जो ज्यादा जागरूक हो है। कम से कम इस प्रोग्राम में 5-10 तो डोनेट होना चाहिए। तो हमने हमारी मिसेज से बात की, मैंने कहा भाई ये प्रोग्राम है, तो मेरा बच्चा रोने लग गया कि पापा ऐसे कैसे होता है। तो मैंने कहा तेरे पापा मम्मी दोनों साथ में अमर रहेंगे, मरने के बाद 20 साल तक और पापा मम्मी को देखना। मैं जहाँ साहब के पास मेडिकल कॉलेज में जाके गया था, तो इन्होंने मेरे को बताया कि आप चलो, आपकी अगर आप में हिम्मत है तो आपकी अभी बॉडी दिखाते हैं, एकदम वो बॉडी एकदम, और अभी तो आप ऐसे मुझे लग रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी और फास्ट लगेगी। तो मेरे मिसेज को समझाया, मैंने कहा भाई क्यों, मिसेज ऐसी होती है आदमी की किस्मत चमकाती है मिसेज, और तो मेरी किस्मत तो मेरी मिसेज के पीछे चमक रही है। तो मेरी मिसेज ने कहा आप 1 मिनट में अंगारा बोलो। मैंने कहा अंगारा तो नहीं, मेरे पीछे तेरे को भी लगाना पड़ेगा, तो रेडी हूँ। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा, ये अच्छा कार्यक्रम है। जैसे पहले हमारे ये परमिल नाटा जी और है, ये आई डोनेट कराते थे, अब तो ये थोड़े इधर उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो इन्होंने बहुत कराया था। फिर हमारे रक्तदान शिविर चल रहा है, 5 तारीख को रक्तदान शिविर है। कम से कम हमारे पास 150 यूनिट के नाम आ गए हैं, मतलब 150 आदमियों के नाम आ गए हैं। और ये देहदान है, जो अब ये देहदान में है, हमने तो शुरुआत कर दी है, अब ये सब आपके भाई लोगों की है। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें ये नहीं है कि ये माल इंटरनेशनल है, ये लोहेल क्लब है, ये रोटेरी है, कोई नहीं है, कोई करो। अपने तो नागौर में मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ से कम 5,000 डॉक्टर तैयार होने चाहिए, ये हमारी भावना है। धन्यवाद। मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे देहदान संकल्पकर्ता श्रीमान सुभाष जी ललवाणी। श्रीमान सुभाष जी ललवाणी से निवेदन है, सब पत्नी आप मंच पर पधारें, आपने भी देहदान का संकल्प लिया है।
श्रीमान सुभाष जी ललवाणी महावीर इंटरनेशनल रोग निदान केंद्र में देहदान का संकल्प तो कर ही रहे हैं, उसके साथ ही साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते हैं। आप भारत विकास परिषद शाखा नागौर के भी माननीय सचिव के दायित्व का निर्वहन करते हैं। मैं मानवता के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझने वाले श्रीमान प्रमोद जी बांटिया, प्रमोद जी बांटिया आगे पधारें। मंच से निवेदन है, उपस्थित हैं, ठीक है। श्रीमान पंकज जी नाहटा, पंकज नाहटा से निवेदन है, आपने भी देहदान का संकल्प लिया है, मंच पर पधारें। और मंच से निवेदन है भाई पंकज नाहटा को सम्मान फलक स्मृतिचिन्ह प्रदान करने का अभिनंदन कराना। भारती के पूर्व छात्र भाई पंकज नाहटा देहदान का संकल्प लेकर न केवल स्वयं को, अपने परिवार को, अपने जिले को गौरवान्वित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। पंकज नाहटा का संकल्प लिया है। चुनौती की घड़ी आ चुकी है। भाई पंकज नाहटा ने एक ऐसी उद्घोषणा करने का निर्देश दिया है कि अभी भी अगर किसी के मन में ख्याल जरूरत नहीं मेरे को, मैं तो इससे बड़े लेक्चर में पढ़ाता हूँ। बिल्कुल 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 सर, जैसा इन्होंने बताया 5 आज डोनेशन में फॉर्म भरे हैं, 4 मेरे पास हैं, 2 का आंकड़ा कम है, 11 का शुभ आंकड़ा करके मेरे को रवाना करिए तो धन्यवाद है सर। 2 आदमी और देहदान के लिए हाँ भरिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है सर। मेरा हुआ है, मेरा कोई चाहे तो मैं फिर से फॉर्म भरूंगा, लेकिन बार बार फॉर्म भरने का लॉजिक नहीं है। मेरा फॉर्म तो 8 साल पहले भर दिया गया था। 9 फॉर्म हो जाएंगे मेरे पास आज की तारीख में बॉडी डोनेशन के। 9 फॉर्म मेडिकल कॉलेज के पास नागौर के पास आ जाएंगे। ये जो नए कॉलेज खुले हैं, आप मानिए 17 में से 12 कॉलेजेस में हाईएस्ट फॉर्म मेरे पास अवेलेबल है। और जो बॉडीज बाद में हम कैडेवर कन्वर्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा कैडेवर्स भी मेरे पास है। राजमहल के हाईएस्ट कैडेवर है मेरे पास। पाली और सीकर के पास भी इतने कैडेवर नहीं जितने पास मेरे पास कैडेवर इकट्ठे हुए हैं, ताकि बच्चे पढ़ सकें। 2 फॉर्म और कम है, प्लीज आगे बढ़िए, कोई झिझक मत रखिए। ये शरीर खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं पीछे बचेगा, अमर हो जाएंगे आप। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मृत्यु के बाद भी अगर आपका स्वागत है, उससे पूर्व अपने बीच में पधार चुके हैं आदरणीय डॉक्टर राम स्वरूप जी साखला। आपके उत्कृष्ट चिकित्सकीय योगदान, कर्तव्य निष्ठा और संवेदनशीलता तथा समाज के प्रति आपके अमूल्य सेवा भाव के बहुत बहुत धन्यवाद। अल्फाज नहीं, सूरज से दमकते हैं, ये किसी परिचय नहीं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। आप सभी की जोरदार करतल ध्वनि के बीच में मैं आदरणीय उद्योगपति, भामाशाह एवं समाज सेवी सुरेश जी राठी से निवेदन करूंगा आज के इस अवसर पर 2 शब्द। जग में प्रसिद्ध रहने वाले आदरणीय सुरेश जी राठी ने अपने मनोगत भावों को हाथ जोड़ करके बड़ी शालीनता और विनम्रता के साथ प्रकट किया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप इनका अभिनंदन करें। कार्यक्रम को अतिशीघ्र आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम के संयोजक गौतम चंद जी कोठारी से निवेदन करूंगा, आप आगे आए और आज के इस विषय पर संक्षिप्त में अपने विचार प्रकट कराएं। जय महावीर। आदरणीय सम्मानित मंच, अपने अपने हुनर के साथ देवतुल्य समझे जाने वाले चिकित्सक, आगंतुक मेहमान, महावीर इंटरनेशनल नागौर के कार्यकारिणी और सम्मानित सदस्यगण एवं समाज की दिशा और दशा सुधारने वाले मीडिया प्रभारी, आज डॉक्टर डे है। इस शुभ प्रेरक अवसर पर महावीर इंटरनेशनल नागौर द्वारा समस्त चिकित्सकों को बधाई और शुभकामनाएं। चिकित्सक हकीकत में हमारे जीवन के आधार हैं। जब किसी मरीज की सांसें जीवन और मौत के बीच होती है, तब डॉक्टर्स अपनी संपूर्ण शक्ति, अपना हुनर, अपना अनुभव उस पीड़ित के जीवन की रक्षा और सुरक्षा में लगा देते हैं। जब जीवन बच जाता है तो हम यही कहते हैं कि भगवान की दी हुई उम्र थी इसलिए बच गया। हम उस डॉक्टर्स की टीम को भूल जाते हैं। ये भी कलयुग के देवतुल्य हैं, जिनके माध्यम से पीड़ित ने नया जीवन जिया है।
ऐसे चिकित्सक का हम सभी की ओर से सादर अभिनंदन एवं स्वागत है। आज के इस खास दिवस को यादगार और शानदार भव्य बनाने में हमारे भामाशाह परम श्रद्धास्पद श्रीयुक्त तेज मलसा अभय मलसा लोढ़ा परिवार है, उनके ही खुले हाथों से बहुत अच्छा समारोह हो रहा है। ऐसे दानवीर का भी संस्था महावीर इंटरनेशनल नागौर की ओर से खूब खूब अनुमोदना की जा रही है। आपने हमारे महावीर इंटरनेशनल में 2-3 मशीनें भी उपलब्ध कराई है एवं जब भी आपको कोई भी कार्य का कहते हैं कभी मना नहीं है, कभी भी आई डोनेशन करो या कुछ भी करो, कोई कैंप हो करो, कभी कोई नहीं है। आज सबसे अनमोल पल देहदान करने का संकल्प का है। जिन महान विभूतियों ने एक अनोखा अप्रतिम संकल्प लिया है वो इस राष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा विज्ञान के अनमोल रत्न हैं। इनके इस लौकिक परम दान के लिए हम सभी निशब्द हैं। बस आप सभी युगों युगों तक चिरस्मरणीय रहेंगे। आपका त्याग अद्भुत है। आखिर में समारोह को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सभी का हम सभी की ओर से सहृदय हार्दिक आभार और धन्यवाद। Treasurer of Mahavir International Center Nagaur, Mr. Suresh Chaudhary, please come on the podium and give a vote of thanks. सभी महानुभावों को प्रणाम, जय जिनेंद्र। आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकालकर इस संस्था के इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं, इसके लिए संस्था आपका हार्दिक आभार प्रकट करता है। हमने प्रोग्राम को अच्छा बनाने की कोशिश की है, फिर भी कोई कमी रह गई है, उसके लिए संस्था की ओर से क्षमा याचना। थैंक यू। के साथ इस पूरे कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए संस्था की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद। जैसा कि पूर्व में आपको विदित था, आज का ये कार्यक्रम स्वरुचि भोज के साथ संपन्न होने वाला है। इसके बाद आप पासी के डाइनिंग हॉल में सहभोज के लिए, स्वरुचि भोज के लिए पधार सकते हैं। धन्यवाद। साथ में एक बार सामने